आगे और डाबर इंडिया ने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक हैं। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ अंकुश जैन साहब जुड़ चुके हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। इन लाइन नंबर्स अगर तीसरी तिमाही की बात करें, वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 3% पर रही है। और हमें बताइए कि ये कितना बड़ा सपोर्ट इसको जीएसटी से मिला है और Q4 और FY27 के लिए आगे का आउटलुक वॉल्यूम के लिहाज से क्या होने वाला है? पहले तो बिग पिक्चर, our RFO grew by 6% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 10% की डबल डिजिट की ग्रोथ हमने दी है इस क्वार्टर में। और वॉल्यूम ताकि वैसे तो 3% था, बट थोड़ा सा डिसरप्शन रहा इस क्वार्टर में जीएसटी की वजह से, बिकॉज ओल्ड स्टॉक था ट्रेड के पास, रिटेल के पास, and hence they deferred their purchases. But हमें clearly sequential improvement दिख रही है, from November onwards, because consumers have liked the GST cut. और मैं वॉल्यूम की जैसे बात कहूँ, जो 3% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, that is backed by market share gain. उसमें काफी मार्केट शेयर गेन्स हमें दिखे हैं अक्रॉस कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज। जैसे हेयर ऑयल में हमने 200 बेस का मार्केट शेयर गेन किया, टूथपेस्ट 48 बेस जो कि काफी हाई कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं। इसी तरह बेवरेजेस में भी हमने 200 बेस का मार्केट शेयर गेन किया। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ हमारा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन इन मार्केट और टारगेटेड फोकस्ड मार्केटिंग कैंपेन। तो थिंग्स आर बिकमिंग बेटर एंड हमें लगता है कि क्वार्टर 4 में हम इससे बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। बेहतर और मार्जिन्स के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी स्थिरता नज़र आई है। इन्फ्लेशन और लेबर कोड कॉस्ट की इनके मद्देनज़र भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। अब आगे मार्जिन ट्रेजेक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड अगर जानना चाहें तो वो क्या नज़र आती है? पहले से तो इस क्वार्टर के बारे में यू आर राइट, लेबर कोड के बावजूद भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज हायर देन रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन तो 8% से और 7.7% से ग्रो किया है, विच इज 30 बेस। ये उसके बावजूद दिस वाज डिस्पाइट वेरी हाई इन्फ्लेशन ऑफ अराउंड 6% इन द क्वार्टर और हमारे थोड़े फिस्कल बेनिफिट्स भी कम हो गए हैं जीएसटी कट की वजह से। तो उसके बावजूद भी हमारा मार्जिन काफी बेटर रहा डिस्पाइट सडन हेडविंड। हमें लगता है कि नाउ थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी कम होगा और गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा एंड वॉल्यूम की वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज भी आएगी। तो हेंस वी एक्सपेक्ट मार्जिन इन क्वार्टर 4 टू बी बेटर देन Q3. So things post all stabilization are looking much positive and we expect things to be better from here on. चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। कमोडिटी ट्रेंड्स और प्राइसिंग एक्शन को कैसे देख रहे हैं और क्या किसी तरह का आगे रूम बन रहा है कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक या ग्रामेज एक्शंस के लिहाज से? Actually, price hikes, yes, you are right, depends on commodity prices. तो जिस कैटेगरीज में इन्फ्लेशन हमें दिखेगा, जैसे गोल्ड रिलेटेड हो गया या स्पाइसेस या कोकोनट ऑयल में तो अब डिफ्लेशन आ गई है। तो जहां जिस कमोडिटीज में इन्फ्लेशन होगा वहां हम प्राइस इंक्रीज लेंगे टू प्रोटेक्ट आवर मार्जिन एंड आल्सो वी फॉलो कंपटीशन। जहां हम चैलेंजर ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट एक्सेट्रा, वी फॉलो द कंपटीशन एंड wherever we are leaders we take it basis our internal pricing and gross margin management. So price increases will come in a calibrated manner going forward also. शुक्रिया करेंगे अंकुश जी और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम को आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले साल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और ये थी आज का शो और उम्मीद करते हैं कि बजट के बाद बाजार में एक अलग जोश नजर आए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।